हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एकादशी का व्रत है। भगवान विष्णु का बहुत ही खास दिन है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है। उनसे मनुष्य सुख और समृद्धि का वरदान मांगते हैं। निर्जला एकादशी 2 जून को है और हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का महापर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को करता है उसे समस्त 24 एकादशियों व्रत के मिलने वाले पुण्य फल के समान ही फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को लेकर वर्णन मिलता है कि इस व्रत का महत्व महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था, अतः इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को महर्षि नारद ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री श्वेत वाराह कल्प के आरंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ने जगत के रचयिता से आग्रह किया, हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं श्री विष्णु के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का उनको सुझाव दिया। कहते हैं, जब नारद जी ने विष्णु जी के चरणों में स्थान पाने के लिए 1000 वर्षों तक निर्जल रहकर इस कठोर व्रत को किया, 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। तब परमेश्वर की इस माया से वे भ्रम में पड़ गए कि कहीं यह विष्णु लोक तो नहीं है। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और निर्जल व्रत रखा जाता है, यानी व्रती को बिना पानी का सेवन किए रहना होता है। और जेठ माह की जो गर्मी होती है, कहते हैं ना, जेठ की दोपहरी सबसे गर्म दोपहरी होती है और जेठ माह की दोपहरी में बिना पानी के रहना बहुत बड़ी बात होती है और इस कारण ही ये व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। कहा जाता है द्वादशी तिथि की रात के बाद आपको जल का सेवन नहीं करना चाहिए और पारण करके ही आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं। लेकिन आज के युग में जब आप नहीं रह सकते, शाम के बाद आप विष्णु भगवान के जो शैया पे लेटे हुए चित्र होती है या मूर्ति होती है उसके दर्शन करके उनको थोड़ा भोग आदि लगा करके आप थोड़ा सा एक समय फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की शाम से तैयारी करनी चाहिए और सभी सामग्री जो आप पूजा करेंगे पहले दिन ही इकट्ठी कर ले। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धता आती है। करियर में सफलता के लिए भी अच्छा रहता है। इस दिन वस्त्र भी आपको पीले धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें और सूर्य देव को जब लोटा में जल चढ़ाएंगे तो उसमें भी 1 चुटकी हल्दी डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उसको गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराइए। उनकी प्रतिमा या फोटो है तो पीले कपड़े पे विराजित करें, पूजन करें। पूजा में केसरिया चंदन जरूर, आपको भी खुद को भी तिलक करना चाहिए या फिर हल्दी का केसर या चंदन नहीं है तो हल्दी से अपने भी फॉरहेड पे तिलक करें। भगवान को भी हल्दी का तिलक करें। पीले चावल इस दिन चढ़ाएं। चावल ऐसे नहीं चढ़ाए जाते, विष्णु भगवान को चावल चढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन आप रखना चाहते हैं उनके सामने तो पीले चावल से आप स्वस्तिक चिन्ह बना के रख सकते हैं। पीले रंग के ही फूल और प्रसाद भी पीले ही आपको चढ़ाने चाहिए। पीले पकवान, पीले मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा, केला आदि आपको चढ़ाना चाहिए। इस दिन अमरस का भोग विशेष होता है तो हो सके तो 1 कटोरी में अमरस बना करके भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में वितरण करें। धूप दीप जलाकर उनका स्मरण करें, उनके नामों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की हो सके तो 1 माला का जप कीजिए। अब आपको एक पुड़िया बनानी है हल्दी की और इस हल्दी की पुड़िया पे आप अपने राइट हैंड में उसको हथेली पे ले लीजिए और फिर अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। या कोई कष्ट है तो आप वो भी बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बातें ना करें। हमेशा भगवान से भी सकारात्मक बातें आपको करनी चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और इस हल्दी की पुड़िया पर अपनी मनोकामना बोलते हुए
भगवान विष्णु, अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो या वो नहीं है तो आप माता लक्ष्मी के पीछे भी रख सकते हैं। उन मनोकामना बोलते हुए उनके पीछे छुपा कर रख दीजिए। इससे मनोकामना पूर्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं और जल्दी से अगर कोई भी वास्तविक मनोकामना हो, अब आप कहेंगे कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँ, ये वास्तविक मनोकामना नहीं होती है। जो मनोकामना आपके लगता है कि हाँ बस में है, उसमें रोड़े अटक रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है, इस तरह की कोई मनोकामना है जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो, वो आप मांगते हैं तो आपकी ज़रूर पूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद हल्दी का तिलक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने बताया, उनकी स्तुति करें और पूजा में तुलसी पत्तों का जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग ज़रूर करना है। फिर से बता देती हूँ, इस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए पहले से तोड़ी हुई तुलसी का प्रयोग करें या गमलों में जो गिरी हुई तुलसी हो उसको धो करके प्रयोग कर सकते हैं। अंत में विष्णु भगवान की आरती करें और फिर आपको पूजन कंप्लीट करने के बाद आप अपनी कलाई या गर्दन पर हल्दी का एक छोटा सा टीका ज़रूर लगाएं। इससे विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा बढ़ती है। आपके जो बृहस्पति ग्रह के अगर कोई दोष हैं वो दूर होते हैं, वाणी में मजबूती आती है। और फिर उस हल्दी को ले करके आप घर की जो बाउंड्री है, आपकी जो भी दीवारें, भले आप एक रूम के भी घर में रहते हैं तो अपने जो मुख्य द्वार है उसकी दाहिनी ओर आपको हल्दी की 2 खड़ी रेखा बनानी है। आप देखेंगे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, जैसे स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक के आजू बाजू आप 2 खड़ी रेखाएं बनाते हैं, तो आप चाहें तो आपकी इच्छा हो तो स्वस्तिक बना लीजिए और फिर 2-2 खड़ी रेखा आप दोनों बाजू में खींच दीजिए, या फिर आप सिर्फ 2 खड़ी रेखाएं भी खींच सकते हैं हल्दी से। आप देखेंगे दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। शाम के समय भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। इसमें भी आपको एक चुटकी हल्दी हो तो ज़रूर डाल सकते हैं। हल्दी का उपाय इस दिन बहुत बहुत खूबसूरत है, इसलिए किसी भी तरह से आप प्रयोग करें, आपको हल्दी का प्रयोग इस दिन ज़रूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें या सुने, मैं वीडियो के एंड में लिंक दे रही हूँ, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, वो आप ज़रूर सुने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान करें। हमारे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, इसलिए इसको किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हवन भी करेंगे उस दिन तो उसमें भी आप थोड़ी हरिद्रा या हल्दी से आप हवन कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर के व्रत का पारण करें। आप किसी भी गरीब को भोजन करा के विष्णु भगवान का थोड़ा पूजन करके आप फिर अपना भोजन पानी करें। सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाएं और भोग में अमरस शामिल कर सकते तो बहुत अच्छी बात। कोई तिल की मिठाई है तो वो अच्छी बात, नहीं तो बेसन आदि के लड्डू आदि से आप भोग लगाइए, ये अच्छा है। और लोगों में प्रसाद बांटे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, थोड़ा सा अमरस, आम का रस थोड़ा वितरण कर सकते हैं। ध्यान रहे व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। दोस्तों, एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ छोटे छोटे उपाय भी ज़रूर करने चाहिए। इससे संकट भी दूर होते हैं और भाग्य उदय भी होता है। बहुत आसान से बताती हूँ आपको ताकि ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और भगवान विष्णु के साथ साथ उनकी पत्नी यानी कि मनोरमा, उनकी लक्ष्मी, उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होती है। आज हम हल्दी की बात करें तो हल्दी को ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सुख समृद्धि हो, वृद्धि हो, इनका कारक बनाता है। जहाँ हम लोग इसको औषधि के रूप में आयुर्वेद में मानते हैं, उसी तरह से दैवीय गुण भी होते हैं। जैसे कि विवाह में ही आप देखते होंगे कि जो भी शादी होती है तो वर वधू को हल्दी चढ़ाते हैं। तो हल्दी चढ़ाने के पीछे क्या है कि उनको बाहरी बाधाओं से बचाया जा सकता है, साथ ही साथ सेहत और सुंदरता का लाभ भी मिलता है। यही कारण है कि ससुराल से बेटी को विदा करते समय भी हल्दी की पोटली दी जाती है ताकि वो अपने मायके की तरह ही ससुराल में भी खुशियां बिखेरे। निर्जला एकादशी पर आपको मैं बता दूं कि आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, खासकर वो लोग जिनके पास पैसा बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं होती है, टिकता नहीं है, कमाई के स्रोत होते हैं लेकिन सेविंग्स के नाम पे जीरो होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए और इससे माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास करती है। अगर अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी के दिन एक हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसके साथ एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल पैसा ले लीजिए। इसके बाद उसको आप लक्ष्मी माता के सामने या विष्णु भगवान के सामने विराज करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए। 27 बार कम से कम बोलना, 51, 108 बार करें तो बहुत ही अच्छा बात है। और फिर इसको आप धन रखने के स्थान पे रख दीजिए। ऐसा करने से जातक जीवन भर
कहते हैं कि माता लक्ष्मी की कम से कम 1 साल आपके घर पे, फिर आप दिवाली पे वापस कुछ ना कुछ लक्ष्मी के उपाय। देखिए लक्ष्मी चंचला होती है। सब लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप धन के इतने उपाय क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें धन को ही कंट्रोल करना है। वो लक्ष्मी चंचला है, वो एक जगह टिकती नहीं है। उनको बार बार आग्रह करके आप मनाते रहेंगे, उनको मनाते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, माँ लक्ष्मी को ध्याते रहेंगे, तब वो आपके वश में रहेंगी। आप उनको अगर छोड़ देंगे कि एक बार आ गई अब बस उनको इग्नोर करके जाने दो, दोबारा मनाएंगे नहीं, तो वो आपके घर पे कभी नहीं टिकेगी। उनको ऐसे भी एक लेडी को क्या होता है, तारीफ की भूख होती है। तो आप जब तक लेडी की तारीफ करते रहेंगे वो लेडी आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो आपके जीवन से बाहर चली जाती है। अगर किसी को भी व्यवसाय में जैसे कोई काम कर रहे हैं, लगातार लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। हल्दी पीस लीजिए, और अगर आपको गांठ वाली हल्दी मिलती है तो उसी से ये उपाय करें। उसको पीस लें, उसमें केसर और गंगा जल अगर हो सके तो मिलाइए, नहीं तो सिर्फ हल्दी और गंगा जल मिला करके आप जो भी निर्जला एकादशी आ रही है उसमें आप जो भी अगर मशीनें हैं आपकी कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, वहाँ पर आप इससे मशीन पर स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए। अगर आपका प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है, आप कंप्यूटर आदि से ऑनलाइन ही काम करते हैं, तो अपने कंप्यूटर पे एक छोटा सा स्वस्तिक हल्दी का इस दिन बनाइए। और नहीं तो आप अपने घर के या ऑफिस के मुख्य द्वार पे या प्लांट के मुख्य द्वार पर भी स्वस्तिक चिन्ह बना देंगे। ऐसा करने से आपका कार्य आदि है, जो भी आपकी मशीन है या फिर आपका जो भी कारखाना है, वो सुचारू रूप से काम करता है, व्यवसाय में तरक्की होती है। और अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से तरक्की रुकी पड़ी है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे भी लॉकडाउन है, काफ़ी सारे काम धंधे बंद हैं, ऐसे में सच्चे दिल से इस एकादशी पर भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके हाथ जोड़े, और अगर हो सके तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, ध्यान रखें गोमती चक्र हो या कोई भी चीज़ हो, अभी कौड़ियाँ हो, ये कौड़ी क्या होते हैं, 0/0 होता है, इनके भाव नहीं होते हैं, इनको अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कहीं से आपको 1.25 लाख जब से ये अभिमंत्रित की हुई मिलती है तो आपको इसको ले करके, हमेशा कहती हूँ, अपने घर में एक पोटली बना करके इसको ज़रूर रखना चाहिए। तो 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ ले लीजिए, धनदायक कौड़ी जिसे कहते हैं, पीली कौड़ी लेनी है, वाइट कौड़ी यानी येलो कौड़ी अलग आती है, वो आपको लेनी चाहिए अभिमंत्रित। और साथ ही साथ गोमती चक्र भी 11 आपको लेने चाहिए। इनके साथ एक चांदी का सिक्का आप ले लीजिए या नॉर्मल पैसा बांध लीजिए, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना चाहिए। और इसके बाद इसको पोटली बना करके धन के स्थान पे रख दें। पोटली आप जो बनाएंगे वो लाल रंग का, पिंक कलर का, येलो कलर का या ग्रीन कलर के भी रेशमी कपड़े में आप रख सकते हैं, ब्लू ब्लैक का यूज़ ना करें। धन के स्थान पे इसको रख करके रखें, चाहे आपका कारखाना हो, चाहे आपकी ऑफिस हो, आप चाहे तो वहाँ भी रख सकते हैं, कोई दुकान आदि हो। और इस प्रकार से आप अपने व्यावसायिक स्थल पे इसको रखते हैं तो आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही धन की आमद भी बढ़ती है। दोस्तों, हम सबकी रसोई में बहुत सारे मसाले होते हैं, मैंने पहले भी बताया, नमक आदि के उपाय, आपको धनिए के उपाय थोड़े दिन पहले बताए हैं। वो देखिए, धनिया यानी धन देने वाली चीज़, इसलिए धनिए के भी उपाय आपको वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हमारे जो मसाले हैं हमारे किचन में, वो बहुत सारे औषधि महत्व के साथ साथ ज्योतिष महत्व भी रहते हैं। इनके जो कलर होते हैं वो हमारे जीवन में अफेक्ट करते हैं, और हल्दी का इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी सेहत के लिए लाभप्रद है, उतने ही धार्मिक कार्यों में भी इसका महत्व है, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए निर्जला एकादशी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक चुटकी हल्दी से ये उपाय करके आप अपने ग्रहों को शांत करके अपने जीवन की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। आपके घर पे, परिवार में, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई लोग भी जब तकलीफ़ों से गुजर रहे, बृहस्पति ग्रह के दोषों से गुजर रहे हैं, उनको लगता है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, कष्ट आते चले जा रहे हैं, नौकरी, काम धंधा, करियर, लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स, या फिर शादी आदि में, विवाह आदि के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।